12.2 का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास। तो कह रहा है एक हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, एक कोन है, ठीक है। रेडियस है बच्चों उनकी 1 है क्या, और हाइट भी कितनी है, 1 है क्या, कोनिकल वाले की। इस शेप की उसने क्या पूछी है बच्चों, वॉल्यूम पूछी है। शेप सेब नहीं, शेप। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार के जिनकी त्रिज्याएं रेडियस के 1 सेंटीमीटर है, और जो कोन है बच्चों उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट भी 1 है, हाँ रेडियस के बराबर। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल, ये बच्चों हेमिस्फेयर है, अर्धगोला, इसका फॉर्मूला लिखवाया है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ऊपर कोन है, कोन का वॉल्यूम बता, बोल दिया करो, बोलते रहा करो, हाँ बोल, जोर की बोल। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सारी वैल्यू पुट कर दो, रेडियस भी 1 है, एच भी 1 है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। 2/3 पाई आर 1 हो गया, 1 की क्यूब 1 हो गई, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इधर देखो 1 की क्यूब, इधर 1 का स्क्वायर इंटू 1, बनेगा क्या, बनना तो 1 ही है, ये 2/3 पाई, ये 1/3 पाई। एलसीएम क्या आएगा इनका, एलसीएम आया बच्चों 3, 2 पाई प्लस 1 पाई, 2 पाई प्लस 1 पाई कितना आया, 3 पाई, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आया, पाई, क्योंकि वॉल्यूम है, आयतन है, आयतन है ना, वॉल्यूम यानी आयतन। ये सेंटीमीटर क्यूब में आता है, किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब, तो आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। कितना, पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप पाई की जगह बाई चांस अगर वैल्यू रखना चाहो 22/7 तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि पाई की फॉर्म में ही आंसर चाहिए, तो यही अपना आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, रुक जाओ एक बार। सेकंड क्वेश्चन वी हैव, एक बुक मेरे को दे दे, तेरी बुक निकाल ले। राशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप like a cylinder with 2 cones attached as its 2 end by using at this aluminium sheet। देखो क्या कह रही है, राशेल को, एक राशेल जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा है। मॉडल बीच में तो सिलेंड्रिकल है, ऐसे करके बीच में से तो जो सिलेंड्रिकल है, और उसके दोनों एंड है वो कोनिकल है, ऐसे करके, ठीक है। ये बनवाया है राशेल से, ठीक है। अब इनके बारे में वो क्या कह रहा हो, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर का है। डायमीटर कितना है बच्चों, 3 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी होगी, दिमाग लगा लो। हाँ, ये कोन जो है और ये बीच में सिलेंडर जो है, इनकी रेडियस सेम ही है, अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं इनकी क्या लिख रहा हूँ, 1.5 लिख रहा हूँ, ठीक है क्या, दोनों की सेम है। दिमाग लगा लिया करो, दोनों की सेम। बहुत क्वेश्चन के अंदर बनती है, कई बार चेंज भी हो जाती है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है रॉकेट वाला, उसके अंदर चेंज है। इसके बाद वो क्या कह रहा है, जो ये टोटल लेंथ है ये 12 है। टोटल लेंथ कितनी बच्चों, 12 है। टोटल लेंथ है बच्चों 12 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट दे दी, कोन की हाइट में स्मॉल एच लिख रहा हूं, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो बताओ सिलेंडर की कितनी होगी, ये जितना सिलेंड्रिकल पार्ट है, बताओ। ये टोटल 12 थी, 2 और 2 4 चला गया, तो कैपिटल एच 12 में से 4 चला गया, यानी 8 सेंटीमीटर है। कितना पोर्शन, सिर्फ सिलेंडर वाला पोर्शन। सही बात है। पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग इन द मॉडल दैट राशेल मेड, ठीक है। हाँ जी, इसका वॉल्यूम अपने को फाइंड करना है। अब आप बताओ ये किस किस शेप की कंबाइंड शेप है,
किस किस से बना है? कोन, कितने कोन है? 2 कोन है, 2 शंकु, और एक बीच में क्या है? सिलेंडर है, बेलन है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ शेप या वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या आएगा? 2 तो कोन है, यानी 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में सिलेंडर कितना है? एक ही है, 1 सिलेंडर, या ओनली लिख दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ जी, 2 वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन कितना होता है? कितना होता है बता? अब बता क्या होता है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन। जल्दी बता, जल्दी देख के बता दे। हाँ तो ये लिखा हुआ, दिमाग लगाना है कि हाँ भाई ये शंकु ही है, कौन है। हाँ क्या होता है? पूरा बोलना है, एच तक पूरी आवाज आनी चाहिए, मुझ तक पहुंचनी चाहिए। हाँ जी, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, जितनी बार बोलेंगे ना उतनी बार अपने को याद होता रहेगा। ठीक है, फिर क्लास के अंदर सबसे पहले बोल देना, हवाबाजी पूरी हो जानी चाहिए। क्या मैंने आज सही लिखा है? इधर देख, इधर जोर से इतना बोला है जैसे क्या ही हो गया। सही लिखा है? तू कह रहा नो, तू बता गलत क्यों है? स्मॉल तो 2 है, स्मॉल तो वो तो वैल्यू पुट करूंगा ना। मैंने तो ये क्या एच सही लिखा है ना, स्मॉल एच ही लेना था ना। ये कौन है, कौन के लिए मैंने स्मॉल एच यूज किया है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता क्या होता है? पाई एच कौन सा लूं? इधर देख ले, कैपिटल एच है सिलेंडर का। देखना पड़ेगा नहीं, अपने ने लगाया है, लिखते वक्त ही देख लेना था, वहां क्वेश्चन में नहीं दिया। अपनों ने क्या किया है, स्मॉल एच इसके लिए यूज किया है, इसके लिए कैपिटल एच यूज किया है, क्योंकि ये अलग है इसकी हाइट। अगर दोनों की हाइट सेम हो जाती तो अपने एक ही एच यूज कर लेते। समझ रहे हो बात को? तुम सभी को, तुम सारे के सारे हो तो इंसान, फिर अलग अलग नाम क्यों दिया है? कि सर वैसे तो अपने इंसान ही है, लेकिन अलग अलग है इसलिए सेम नाम नहीं दिया। ट्विंस होते हैं तो सेम नाम दे देते हैं क्या? तो भी अलग अलग देते हैं, कोई ना कोई तो उनके अंदर चेंजेस होता ही है। ठीक है क्या? आ जाओ इधर, अब वैल्यू पुट करो। 2 एज इट इज, 1/3 रेडियस या कोई है क्या? क्या उसने कहा है कुछ पाई की वैल्यू क्या रखनी है? कटेगा क्या किसी से? नहीं कटेगा, तो 3.14 रख दे। आर स्क्वायर का मतलब आर कितनी है? 1.5 है आर। पता नहीं क्या देखते रहते, प्लस करके क्यों बता रही है? मल्टीप्लाई है, आर स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई करना। अब इधर देख ले, पहले इधर वाली कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ। पॉइंट उड़ा, 100 10 10, 3 की टेबल से कितने पे? 2 की टेबल से कौन सा काटूं? ये वाला। 5 से 5 कट गया। एक बार इतना लिख ले, कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरे को तो वैसे नहीं पर्सनली कोई जल्दबाजी। 15 × 2 अपन भी क्या रह गया? 100 × 10। इधर देख, कहाँ देखने लग जाती है? सर इसमें ना 22.7 लिखा हुआ है। अच्छा कहाँ है क्या? अच्छा 22.7 तो बोल ले, आप कहते हैं 3.14 लिख दे तो नहीं होगा। ये तो बात है, लावण्या इंटेलिजेंट होगी अब, सही कह रही है वो, कुछ गलत नहीं होगा। सर वैसे कराते तो अगर कोई क्वेश्चन में मैथ के किसी में 22.7 कोई नहीं बोलेगा, मेरे पास ले आना जो बोले। बस कैलकुलेशन देख, अब थोड़ी बड़ी हो जाएगी। 7 की टेबल से डिवाइड करूंगा, फिर पॉइंट लगेंगे। इधर आया पहले, क्या कह रहा है बोल? कोई फर्क है क्या? हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है, बाकी तो सही है।
कौन सा? ये क्या? अरे उससे तो कोई फर्क नहीं। हाँ ये तो 7 इंटू ये तो लिखना ही था। आ जा। फाइव थ्री जा 5 2 जा 2 11 जा 5 3 जा 5 2 जा 2 4 जा क्या रह गया? 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। बोल। 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 बन जा 36 3 बच गए 36 बन जा 36 और वो 3 ऐड कर 7 LCM आ गया 66 प्लस 396 6 में से हाँ 462 काट दे 7 के पाड़े से 7 6 जा 42 7 6 जा 42 ठीक है। इतना डिफरेंस रखा है मैंने। जब भी कैलकुलेशन करो हमेशा इतना अंतर रखा करो। देखो एक बच्चों अपने पास क्या है 45 गुलाब जामुन है। एक का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन समझ लो। इसकी जो बच्चों डायमीटर दिया होगा देख डायमीटर दे रखेगा डायमीटर 2.8 दिया। देखो जो डायमीटर है ना जो वो है 2.8। हाँ एक सेकंड रुको। डायमीटर 2.8 है तो रेडियस हो जाएगी बच्चों 1.4। इधर भी रेडियस हो जाएगी 1.4। बच्चों टोटल लेंथ है ना जो टोटल लेंथ एक गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर है। तो सिर्फ ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है बीच में इसकी जो लेंथ होगी यानी एक्चुअली हमें हाइट चाहिए इसकी। सिलेंडर वाले पोर्शन की हाइट कितनी हो जाएगी 5 में से इस पूरे 5 में से क्या माइनस होगा 1.4 एंड 1.4 यानी 2.8 जब माइनस होगा तो रिमेनिंग 2.2 बचेगा। यानी ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है बेलनाकार हिस्सा जो है उसकी जो ऊंचाई है बच्चों वो कितनी है 2.2 है। ठीक है। उसने ये कहा है कि ये जो गुलाब जामुन है इसका जितना भी वॉल्यूम है उसका 30% क्या है इसके अंदर चीनी है। चीनी यानी शुगर सिर्फ लिखा होगा। ठीक है क्या? तो अपने क्या करेंगे पहले एक का वॉल्यूम निकालेंगे फिर उतनी चीनी निकाल लेंगे उसका 30% दोनों को ऐड कर देंगे फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई और कॉस्ट तो नहीं फाइंड करनी। कॉस्ट जैसा तो कुछ नहीं है। गुलाब जामुन एक गुलाब जामुन का निकालेंगे। ठीक है। ये जो गुलाब जामुन है बीच में बच्चों क्या है सिलेंड्रिकल है। बीच में सिलेंड्रिकल है। ये हेमिस्फेयर है 2 हेमिस्फेयर है यानी वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर। वॉल्यूम बच्चे वॉल्यूम एक्सरसाइज जिसने बनाई है ना उसने दिमाग लगा के चैप्टर बनाया है। 12.1 में आप सिर्फ सरफेस एरिया फाइंड कर रहे थे। दिमाग लगाओ 12.1 के अंदर आप सिर्फ सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे। अब इसके अंदर देखो अब तक वॉल्यूम चल रहा है। कंसेप्ट को पकड़ो वो क्या चाहता है। और बीच में कौन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये 2 जने हैं यानी 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है पाई आर स्क्वायर एच। कैलकुलेशन करते हैं। ये 2 2 जा 4 हो गया 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है। यह 3.14 है। कुछ है क्या 3.14 रखूं तो फायदा होगा।
रेडियस कहाँ है? हाँ, रेडियस कट जाएगी बच्चों, ठीक है। 22/7 और रेडियस है बच्चों 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ये कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। 7 2 जा, ठीक है। 3 की टेबल से तो कुछ कट हो ही नहीं रहा, इस 3 से कुछ कट नहीं हो रहा। एक बार दिमाग देखना, ये 4/3, बाकी रह गया 22। 22 2 जा 44। 14 इंटू 14 आपको बताया 196 होता है। एक बार इसको इतना ही रखना, इतना ही, ये कैलकुलेशन करो। 22/7 रेडियस है 1.4 इंटू 1.4 इंटू हाइट है बच्चों 2.2। ये 2 पे कट गया। अब मैं 2 से इसको 5 पे नहीं काटूंगा। क्यों नहीं काटूंगा? क्योंकि फिर 5 से कोई कटेगा नहीं, ठीक है। इसलिए एक बार इसको इतना ही रख रहा हूँ। कितना? 22 2 जा 44 इंटू, इसको भी मल्टीप्लाई कर ले। 22 4 जा 88 का 8 लिख दिया, 8 कैरी। 22 बच जा 22 और वो 8 ऐड कर दिए 30। अपॉन में क्या है? 1000 है, ठीक है। एक बार इसको इतना ही पढ़ा रहने देते हैं। ये 3 नहीं कट रहा है कहीं से? नहीं कट रहा। नो 30% ऑफ, यहाँ से कॉमन लो जो ले सकते हो। 44 अपॉन में 1000 दोनों में कॉमन आ रहा है। ये इससे ये कट रहा है क्या? ये नहीं कट रहा। 44 अपॉन में 1000 कॉमन आ गया बच्चों। इधर क्या रह गया? 4/3, 4/3 रह गया, इंटू में 196 रह गया, प्लस में 308 रह गया ओनली, ठीक है। इतना ही पढ़ा रहे। नाउ 30% ऑफ 30% sugar is involved in 1 गुलाब जामुन। उसने कहा है ना कि एक गुलाब जामुन में कितनी शुगर है? 30%। तो 30% को 30% इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। लेकिन टोटल गुलाब जामुन कितने हैं? 45 है। सो टोटल शुगर सिरप, सी से ही है ना, देखना सिरप ऐसे इन 45 गुलाब जामुन। इसका मतलब इसको किससे कर देंगे? 30% इंटू 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। मैं कैलकुलेशन करता हूँ। कर तू जल्दी नोट कर, ये नोट कर ले जल्दी। मुंह बंद रख के। तुम बोल क्यों रहे हो? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। मैं कह रहा हूं चुप हो जा। ले ले बस। 25050 इंटू 135 कितना है? आ गया, सही है। बोल के। हाँ 17 बस ठीक है। आंसर देख, वो लिख देते हैं। आंसर शीट निकाल।
पॉइंट ये भी कैलकुलेटिव है। फोर्थ है क्या? देखो बच्चों, एक पेन स्टैंड है, क्यूबॉइड शेप का पेन स्टैंड है। वुडन का है क्या? लकड़ का है। कितने पेन लगे हैं? 4 क्या? क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन नहीं पढ़ रही। कॉनिकल शेप के अंदर लगे हुए पेन नहीं लगे, पेन स्टैंड है, इसके अंदर पेन रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो क्यूबॉइड है, ठीक है, इसकी LBH आपको गिवन है, गिवन है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखो 15 करके कुछ होगी, 15 10 3.5 डायमेंशन है ना, 15 3.5 सॉरी, चलिए 10 लिख देते, एक ही बात है। इसके बाद अब ये जो कॉनिकल शेप है इसके बारे में अलग से बता रखा है। इस कॉनिकल शेप की 2 बातें होगी, एक तो रेडियस चाहिए हमें इसकी और एक इसकी हाइट चाहिए। तो इस कॉनिकल शेप की बच्चों द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ इज 1.4, यानी इसकी रेडियस तो बच्चों 0.5, डेप्थ यानी कि गहराई यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है 1.4। फाइंड द वॉल्यूम वुड इन द एंटायर स्टैंड, वो कह रहा है इसमें कितना लकड़ यूज हुआ है वो बताना है। ठीक है, तो लकड़ का यूज हुआ है, LBH वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, उसमें से ये यहाँ पर लकड़ यूज हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ, निकाल के बाहर फेंक दिया। ठीक है, यानी इन चारों का निकाल के माइनस कर देंगे। टोटल वुड यूज्ड इन पेन स्टैंड, पेन स्टैंड को क्या लिखा है हिंदी में? कलमदान के। हाँ जी, तो क्या होगा, किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से बच्चों क्या माइनस हो जाएगा बताओ? 4 इंटू 4 जने है ना ये, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताओ क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, कैलकुलेशन L B H, पॉइंट उड़ा दे, 10 से 10 काट दे, 15 इंटू 35 कर दे, 15 5 जा, इधर देख, इधर करना है कॉपी पर नहीं, 15 5 जा 75, 7 रह गए, 15 3 जा 45 में वो 7 ऐड कर दे। अब आ जा इधर, वॉल्यूम ऑफ एक कोन का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब वॉल्यूम को और सरफेस एरिया को मिक्स मत कर देना, समझ रहे ना गेम को? ये 4/3, 4 इंटू 1/3 को 4/3 लिख सकता हूँ। हाँ, 4 बन जा 4, पाई की वैल्यू 22/7, R कितना है? हाइट पॉइंट उड़ा दे सारे। मुझे एक बात बताओ, इस जीरो से ये जीरो कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। 7 की टेबल से ये 3 से कोई कट रहा है? नहीं कट रहा, बाकी कैलकुलेशन कर। 22 4 जा, नहीं बच्चों फायदा उठाएं, 5 से काट दो, 5 की टेबल से ये 2 पे, 2 की टेबल से ये 11 पे, एक बार लिख लेते हैं इतना, 4/3 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन में 10 इधर देख ले, उसको बाद में उठा लेना। 5 की टेबल से ये 2 पे, 2 से ये 2 कट गया, हाँ जी बच्चों 11 अपॉन में 10, ये क्या बन रहा है? ये 2 की टेबल से और काट दे, 2 11 जा अपॉन में 15 के पाड़े से भाग दे, 15 एकम
कितने बच गए? 7 7। ठीक है, 0 लग गया, 70 कितने पे जाएगा? 4 पे। 15 4 जा 60, कितने बच गए? 10। 100 बन गया। 15 6 जा 90। 525 रुपये में से कोई 1 रुपया ले गया तुमसे, कितने बचे? इधर देख, इधर इधर। 5 525 में से 1 ले गया। 5 524 में से 0.46 ले गया। वॉल्यूम है। आंसर चेक करो। थ्री है क्या? हाँ बस कोई बात है, एक ही बात है, अप्रोक्स है ना।